तो एक बार कुर्सी पे बैठ जाते हैं तो कुर्सी नहीं छोड़ते भाई। बेल्ट करा ले पाचा का थोड़ा गेला वह बेल्ट तोड़नी पड़े है और मन लग गया है वो बेल्ट तोड़ने के लिए। आप सब तैयार हैं? एक बार हाथ उठा के मैडम जी को विश्वास दिलाओ, पीछे तक तोड़ दोगे बेल्ट में। भाव के कारण नाम नहीं ले पा रहा और मेरी आंखों के सामने बैठी हुई मेरी मातृ शक्ति महम चौबीसी के महम चौबीसी 8 गांव, हर गांव से आई हुई 36 बिरादरी की पूरी सरदारी, गंगा से भी पवित्र मेरी माताएं बहनें जो हमेशा मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरे सभी युवा भाई, मेरे युवा साथी, मेरे दिलों की धड़कन और नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सबको, आपका बालक, आपका बेटा, आपका बच्चा हाथ जोड़कर राम राम करता आप सबको। मुझे खुशी है आज भाभी जी, मेरे को इस बात की खुशी है कि अरविंद केजरीवाल जो इस राजनीति का शेर है, उस शेर को जिस मां ने जड़ा उस मां को भी प्रणाम करता हूं और जिस मां ने उस शेर को जड़ा वो मां भी इस मैम की है। तो एक बार आप सबसे चाहूंगा हाथ उठाकर उस माता का भी सम्मान आप सब करें। और मैं भाभी जी को एक विश्वास और दिलाता हूं, हमेशा से एक बात बोलता हूं कि ये महम की ये ऐतिहासिक हमारा पवित्र हमारा पूजनीय चौबीसी का चबूतरा है जो आज तक बड़े बड़े फैसले करते आया है। आज इस चौबीसी के चबूतरे से आम आदमी पार्टी की मोहर महम चौबीसी का विधायक 8 अक्टूबर को बना देगी। आप लोगों ने तय कर दिया। ये सीट जीत के अरविंद केजरीवाल जी के जोड़ी में डालने का हम काम करेंगे, उनको मजबूत करेंगे। हमारे बीच में किसान के रूप में बैठे हैं मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरे भाई जो किसानी से जुड़े हुए हैं। आज हालात ऐसे हैं पूरे महम के कि हमने पीने का पानी नहीं मिलता, डांगरा में पीने का पानी नहीं मिलता, बड़ी नहर मारे बराबर का चा है, मारे हेड बंद करते हैं जबरदस्ती। नो का पानी आगे भेजना, आगे बंगाल की खाड़ी में भेजोगे भाई, आड़े जरूरत रहे आड़े खोल देना हेडन है। ये किस वजह से हो रहा? क्योंकि हम लोगों की राजनीतिक पकड़ कमजोर हो चुकी। राजनीतिक सेवा करने वाले लोग, आपकी बात करने वाले लोग आपके बीच में नहीं है। सिर्फ और सिर्फ राजनीति के नाम पे कुछ राजनीतिक घराने अपनी दुकान खोल के मैम के अंदर बैठ गए हैं। इसके अलावा आपका कोई सुख दुख से उनका कोई लेना देना नहीं। आप सभी यहां बैठे हुए 90% वो लोग हैं जो किसानी से आते हैं। आप लोगों की किसानी की महक को, उस मिट्टी की महक को मैं अच्छे से पहचानता हूं। एक गरीब परिवार का बेटा होने के नाते मैंने सिर्फ एक बड़ा सपना देख लिया कि मैं बड़ा होके आप लोगों के बीच में आगे निकल के आप लोगों की सेवा करूंगा, आप लोगों के लिए दिन रात खड़ा होकर आप सबके सुख दुख का साथी रहूंगा। लेकिन इन नेताओं को नागवार गुजर रहा है। तरह तरह की चीजें, तरह तरह के स्कैंडल, तरह तरह की योजनाएं बना के ऐसे लोग मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात बता देना चाहता हूं उन विरोधियों को भी इस कैमरे के माध्यम से कि जब तक ये जनता जनार्दन का आशीर्वाद मेरे सर पे है, ना मुझे आज तक कोई रोक पाया है, ना मुझे कोई आगे रोक पाएगा। आज भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा 3 चीजों से जाना जाता है, किसान से, पहलवान से, जवान से और एक चौथी चीज सरपंचों से। इन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा। हमारी पहलवान बेटियों को सड़क पे घसीट के पिटा। हमारे सरपंच साहिबान जब इनसे हक मांगने के लिए चंडीगढ़ गए तब इन्होंने लाठियों से पीटा। हमारा नौजवान युवा जब अग्निवीर के खिलाफ आवाज उठाने के लिए खड़ा हुआ तो उनको इन्होंने लाठियों से पीटा। पूरा कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए जब इनसे गया तो इन्होंने लाठियों से पीटा।
हर किसी को लाठियों से पीटते हैं, जो इनके खिलाफ आवाज उठाता है उनको उठा के जेल में डाल देते हैं। आज अरविंद केजरीवाल जी किस चीज की सजा भुगत रहे हैं? वो सिर्फ इस चीज की सजा भुगत रहे हैं, कोई एक ईमानदार परिवार का ईमानदार बेटा है, जिसकी सोच सिर्फ इतनी है कि मैं गरीबों के लिए कितना काम करूं, किसान के लिए कितना काम करूं, नौजवान के लिए कितना काम करूं। अगर मोदी जी के दरबार में बात जाती है कि अरविंद केजरीवाल ऐसे कर रहा है, तो कहता उठा के जेल में डाल दो। आज हमारे देश के अंदर एक इकलौती पार्टी, मुझे गर्व होता है आम आदमी पार्टी का सदस्य होने पे, एक इकलौती पार्टी जो आज तक सिर्फ राजनीति किस चीज पे करती है। 78 साल के अंदर, एक सोचना आप एक बात को, 78 साल के अंदर एक सिर्फ देश आजादी के बाद ऐसी पार्टी आई है जो कह रही है आपके बच्चों के लिए स्कूल बनाएंगे, वो कह रही है आपके बच्चों के लिए अस्पताल बनाएंगे, आपके घर को बिजली फ्री देंगे, आपके बच्चों को रोजगार देंगे, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, लेकिन इनको नागवार गुजरता है। आज हमारे देश के अंदर, दिल्ली के अंदर शिक्षा क्रांति के जनक हमारे मनीष सिसोदिया जी उप मुख्यमंत्री, उन्होंने गरीब के बच्चों के लिए बड़े बड़े स्कूल बनाए तो उठा के जेल में डाल दिया। सत्येंद्र जैन जी, जिन्होंने गरीब लोगों के लिए 300 यूनिट बिजली फ्री करी हर महीने के लिए, उसको उठा के जेल में डाल दिया। संजय सिंह जी, जो लोग संसद के अंदर आप सबकी आवाज बन के गूंजता है, उन्होंने अगर आपकी आवाज उठाई तो उनको उठा के जेल में डाल दिया। और अरविंद केजरीवाल, आज ये पूरी दुनिया कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी का और अगर मोदी का कोई डर है तो उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। उनको डर से अंदर जाल दे दिया। लेकिन आप सबका प्यार, आप सबका भरोसा इतना दुरुस्त है कि पंजाब के अंदर आज हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है। वहां के माननीय मुख्यमंत्री जी भगवंत मान जी चहुमुखी विकास पंजाब का कर रहे हैं। हमारे दिल्ली के आदरणीय मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी, चौथी बार 4 महीने बाद चुनाव होने जा रहा है दिल्ली के अंदर, चौथी बार ये थारा हरियाणा का छोरा मुख्यमंत्री बनेगा, किसे रोका नहीं रुकदा। और भी शीर्ष नेतृत्व यहां पे बैठा है, मैं सिर्फ अपनी बात करूंगा। ये जो ऐतिहासिक 24 का चबूतरा, इस चीज के लिए जाना जाता है। बहन जी, मेरी तो बड़ी बहन समान है, हमारी भाभी है बड़ी। यहां पे जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई तो 24 शहीदों के ऊपर रोड बनाने वाला जो गिरड़ा होता है वो चढ़ा दिया और चीत के उसने मार दिए। तो मैं शहीदों की भूमि से आता हूं, आपको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं। बहन जी यहां खड़ा होके, भाभी जी आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मैं इस माटी का बालक हूं, इन गरीब आदमियों का बालक हूं। ना मैं अपने कर्ज से बाजूंगा, ना अपने फर्ज से बाजूंगा और ना किसी मर्ज से बाजूंगा। आम आदमी पार्टी का सिपाही हूं, खड़ा होकर अरविंद केजरीवाल की डंके की चोट के ऊपर हरियाणा के अंदर सरकार जब बढ़ेगी तो ये सब लोग सामने बैठी हुई जनता जनार्दन आपको विश्वास दिलाएंगे कि 90 की 90 सीटों में अगर कोई सबसे पहली जीत वाली सीट होगी तो मेम 24 की सीट होगी, जब 8 तारीख को टीवी के ऊपर स्क्रीन पे चलेगा कि आम आदमी पार्टी मेम से चुनाव जीत गई है। यहां पे मैं किसी पे कटाक्ष नहीं करता भाई। जितने भी लोग, जितनी भी पार्टियों से जुड़े हुए हैं, सब यहां पे मेरे लिए आदरणीय हैं। मैं सिर्फ बात करता हूं मेम के विकास की। पीने का पानी नहीं, अस्पताल में दवाई नहीं, गांव में स्कूल नहीं, टाइम पे बिजली नहीं आती, सारे राह टूटे पड़े, गाड़ सारी फूटी पड़ी, एक एक टाकड़े के ऊपर गाड़ों में एक टाकड़े के ऊपर सारी जगह कीचड़, बुरा हाल हो रहा है। हालात इतने बद से बदतर हैं, इसको सुधारने के लिए आप सबसे पूछना चाहूंगा, अगर अपने घर की सफाई करनी है तो किस चीज से होगी? जोर से आवाज लगा के बताना। झाड़ू से। अगर गली की सफाई करनी तो किस चीज से होगी? अगर अपने गांव की सफाई करनी तो किस चीज से होगी? और मेम की सफाई करनी तो किस चीज से होगी? और इस हरियाणा की सफाई करनी तो किस चीज से होगी? बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। मैं यहीं पे एक आम आदमी पार्टी के छाया पटल पे मेरी भाभी समान, मेरी बड़ी बहन भाभी समान एक ही बात है, मैं इनके सामने एक बात रखना चाहूंगा। मैंने आज से 2.5 साल पहले आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी थी और आपको एक विश्वास दिलाता हूं,
जब तक आपका आशीर्वाद मेरे सर पे रहेगा तो ये पार्टी पहली भी रहेगी और मेरी ये पार्टी आखिरी भी रहेगी जब तक मैं जीऊंगा। 2.5 साल के अंदर आज तक शीर्ष नेतृत्व तो यहां बैठा है आपके सामने। 2.5 साल के अंदर इस हरियाणा के अंदर ये मैम की जनता जनार्दनपुरी आपके सामने 2.5 साल के अंदर पूरे हरियाणा में अगर चंडीगढ़ के अंदर कोई प्रोग्राम हुआ तो मैम की जनता जनार्दन सबसे ज्यादा गई। फरीदाबाद में रैली हुई तो सबसे ज्यादा बड़ी भीड़ मैम की गई। कुरुक्षेत्र के अंदर अब हरियाणा बदलाव चाहेगा रैली हुई तो सबसे बड़ी भीड़ मैम से गई। कितने भी बड़े प्रदर्शन हुए, कितने भी बड़े लाठी चार्ज हुए तो ये मैम का बेटा ना आज तक कदे पीछे हटा, ना ये मैम का बेटा कदे आम आदमी पार्टी के लिए आगे कभी पीछे हटेगा। पूरा नेतृत्व यहां बैठा। आज तक कोई मेरे को ये कह दे कि विकास नेहरा ने इस पार्टी से कभी भी कुछ मांगा। सब लोगों की दौड़ लगती है गाड़ियों की, मेरे को ये पद दे दो, मेरे को वो पद दे दो। आज तक इस थारे छोरे ने कदे वो पद नहीं मांगा। उसका एक कारण है, आप सबकी ताकत मेरे साथ है। मुझे कोई पद की जरूरत नहीं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ आप लोगों का सम्मान चाहिए। जब तक इस मेम 24 के लोगों का सम्मान मेरी नजरों में बना रहेगा मैं पीछे नहीं हटूंगा। लगातार आप लोगों की सेवा में और आम आदमी पार्टी की सेवा में लगा रहूंगा। आज अरविंद केजरीवाल जी को याद करते हुए मेरी आंखें नम होती हैं। ये नम होती है कि इस देश के अंदर एक नेता, एक उम्मीद की किरण जागी जिन्होंने गरीबों के लिए, एक किसान परिवार के लिए ऐसे सपने देखे। ये पार्टी जब तक सत्ता में नहीं आई थी कभी लोग मानने कौन थे, अगर किसान का बेटा भी एमएलए बन जाएगा, एक मजदूर का बेटा भी एमएलए बन जाएगा, एक कर्मचारी का बेटा भी एमएलए बन जाएगा। पहले से पूरे हरियाणा और पूरे देश के अंदर एक ही सिस्टम चल रहा था कि रानी के पेट से जो बालक पैदा होगा वह राजा बनेगा। और यह चीज आज मैम में लागू हो रही है। कुछ लोग धरिष्ठ राष्ट्र बन के अपने बच्चों को आगे कर रहे हैं, अपने बच्चों को आगे कर रहे हैं। हर गली के अंदर जब जाते हैं तो गांव के अंदर 4-4, 5-5 ठेकेदारों ने 12 तक कैच कर ले जाए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं इस मीडिया के माध्यम से, जो गांव के अंदर आप नौकरियां बांटते हो, जो रेडी पे बेचा करते नौकरियां ने, वो रेडिया के ऊपर नौकरी बेचने वाले लोग जो अपने लोगों को नौकरी देते थे, उनके परिवारों के अंदर जब नौकरियां पूरी हो जाती थी उनके रिश्तेदारों ने नौकरी लाए थे, पूरे गांव की तरफ नहीं देखा थे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं एक बात, अरे जिसके गांव में बालक बच गए, जिन नौकरी की जरूरत है, वह भी तो किसी के बालक होंगे। हमने इस देश का, इस हरियाणा का, इस मैम का सत्यानाश कर दिया है लोगों, इन नेताओं ने। इस बार इनके खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है। इनके खिलाफ आप जब सब खड़े होंगे, आप सबका जब आशीर्वाद मिलेगा तो निश्चित रूप से मैम के अंदर बदलाव भी होगा। आज मैम की मैं बात करूं, 2 नेता यात्राएं निकाल रहे हैं। शर्म की बात यह है कि उन जितने उस यात्रा में लोग चल रहे हैं उसमें नू देखे ही नहीं के लोग, भाई यो आदमी कित का वीडियो देखा, नू है ना मेरा लगता है कित का, बाहर के सोते में जोड़कर ड्रामा कर रहे हैं। वो जन आशीर्वाद यात्राएं नहीं, वो इस मैम के लिए दोनों तरफ से निकाली जा रही विनाश की यात्रा। इनसे विनाश से, इनसे बचने की हमारे को जरूरत है। आज एक छोटे से 2 दिन के अंदर मेरे पास मैसेज आता है पार्टी से, पार्टी का संगठित सिपाही हूं, मेरे को बोला गया कि 2 दिन के बाद आपको आशीर्वाद देने के लिए सुनीता केजरीवाल जी मैम के अंदर आ रही है और आपको रैली करनी है। मैं भाभी जी आपको एक बात बता दूं, ये जितने मानस बैठे हैं ये भीड़ नहीं है, ये मेरे परिवार के, मेरे माँ बाप, मेरे बड़े भाई, सारे वो लोग हैं जो दिहाड़ी पे तो नहीं आ रहे, ये मेरे घर के लोग हैं सारे, जो मेरे लिए दिन रात खड़े रहते हैं। ये वो सब लोग हैं, मेरे परिवार का हिस्सा है, कोई भीड़ नहीं है यहाँ, मेरे परिवार के लोग हैं। और आप सबसे भी एक आग्रह करना चाहूंगा, कितने वोट मांगने जाओ जब आगे समय हो, आप लोगों को अगर आशीर्वाद मिलता है तो एक चीज का बड़ा ध्यान रखना है, अगर कहीं जाते हैं वोट मांगने के लिए तो चाचा ताऊ दादा कोई मिल जा तो वोट मांगने जाओ, झाड़ू के चुनाव चिन्ह पर वोट दे दिए ताऊ, अब ताऊ आगत है, ताई आगत है, न्यू कहेगा अग दे देंगे कि मैं नुको बाकी छोरी यहाँ के बंद हो गई,
कि मैं नहीं जड़ पे सारी चाहिए आम आदमी पार्टी को वोट। आप सबने यहां पे पहुंच के मेरे को आशीर्वाद दिया, आप सबका नमन करता हूं, आप सबका ऋणी हूं, ताउम्र ऋणी रहूंगा जब तक जीऊंगा। 24 के इस चबूतरे से आज ये आपका बालक, आपका बेटा आपको एक विश्वास दिलाता है कि कभी भी आपके सुख से दुख से कभी दूर नहीं रहूंगा, हमेशा आपके साथ बना रहूंगा। आप सबने अपने बच्चे को आशीर्वाद देना है, विकास नेहरा बनकर गली गली में चले जाना है। और जितनी बड़ी आज ये रैली मात्र 2 दिन में करके दी है, मैं विश्वास दिलाता हूं पूरी आम आदमी पार्टी के संगठन को, तब तक मेरे नेता अरविंद केजरीवाल जी भी बाहर आ जाएंगे। जब अगली बार आम आदमी पार्टी का कोई भी हमारा बड़ा नेता और मेरे नेता अरविंद केजरीवाल जी मैम आओगे तो इससे 10 गुना बड़ी रैली हम सब मिलकर जनता जनार्दन करने का काम करेगी। और आप सबको हम सबके बहुत ही प्यारे दादा धनपत जी जब वो सांग करया करदा तो नू कहा करते भाई मेरा जुड़या करदा। एक विश्वास दिलाऊं रहे लोगों, मेरी माताएं बहनें यहां बैठी है, मेरी बात सुन लियो ध्यान खोल कान खोल के। एक बार अगर मौका दे दिया तो 7 पीढ़ियां की बोध काट दूंगा आप सबके, एक भी घर में किसी भाई ने न नहीं रहने दूंगा। एक भी घर के अंदर बेरोजगार भाई नहीं रहेगा। अरविंद केजरीवाल जी के सपने को साकार करेंगे। और दादा धनपत जुगर मेले ला करदा आप सबका आशीर्वाद रहा तो नूए यो मेला थारा छोरा लाओगा। कोई गलती से कोई ऐसा शब्द निकल गया हो तो मैं माफी चाहूंगा आप सबसे। और आप सबने इतना प्यार मेरे को दिया उसके लिए मैं आपका ऋणी हूं। आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप सबसे समय मैंने काफी ले लिया, लेकिन आप सबसे एक आग्रह करना चाहूंगा। अभी आपके बीच में अनुराग डांडा जी बोलेंगे, हमारे बीच में मेरी बहुत ही आदरणीय मेरी भाभी सुनीता केजरीवाल जी बोलेंगी। तो आपसे निवेदन है जितनी शांति तो मेरे तो सुना है उससे ज्यादा शांति तो इन सबको सुनेंगे। आपको यहाँ पे इतनी भारी संख्या में पहुंचने पर मैं धन्यवाद भी करता हूं। और मैम के अंदर मैं सुनीता केजरीवाल जी को विश्वास भी दिलाता हूं कि तय है। एक बार सभी हाथ उठाकर मेरी बात का समर्थन कर दो कि मैम के अंदर इस बार झाड़ू चलाकर